नमस्कार दोस्तों। प्रदीप का राजू सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था सेकंड हैंड बाइक्स के बाज़ार के बारे में, तो मैंने सोचा मैं भी अपने कुछ विचार आपसे साझा कर लूँ। आशा करता हूँ कि इस दौरान किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी, और अगर किसी को बुरा लगता तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। कहानी शुरू होती है 2018 के शुरू से, जब मुझे बाइकिंग का बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे मौका काफ़ी समय बाद मिला था। तो मुझे अपने किसी दोस्त से सूचना मिली कि एक स्ट्रीट 750 हार्ले के शोरूम में आई हुई है बिकने के लिए, क्योंकि पहले मालिक को जो है कोई दूसरी बाइक पसंद आ गई और वो ये बाइक को छोड़ गए हैं। और मॉडल थोड़ा नीचा था लेकिन चली कम थी। तो मैंने जोश जोश में टेलीफोन पर ही जो पैसे उन्होंने मांगे वो मैंने उनको हाँ कह दिया। और जब मैं बाइक लेने पहुंचा तो पता चला कि इसकी इंश्योरेंस नहीं है। और जब मैंने जो सज्जन थे बीच में, मैंने उनसे कहा कि भी मुझे इसकी इंश्योरेंस के बारे में बताइए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और इस तरीके से पहले ही सौदे में मुझे लगभग 12,000 का चूना लगा। तो इसलिए आपसे एक अद्भुत विनती है कि आप जब भी बाइक लें तो पहले पेपर ज़रूर उसके पक्के कर लें, तसल्ली कर लें, ना कि मेरी तरह से जल्दबाजी में फ़ोन पर ही हाँ कर दी और फिर बाद में पता चला कि पछताए किस तरीके से आपको नुकसान हो गया। खैर, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब उस बाइक से मेरा थोड़ा मन भर गया और मैंने अपग्रेड करने की सोची, तो मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के सुपर बाइक्स पर मैंने पोस्ट किया, और कई लोगों के ऑफ़र भी मुझे आए। कुछ समय बाद मुझे किन्हीं सज्जन का फ़ोन आया, पंजाब में फगवाड़ा से बोल रहे हैं, और आपकी क्या बाइक एक फॉर सेल है? तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, ये चंडीगढ़ नंबर बाइक है और फॉर सेल है। तो वो कहते हैं जी कि आपने OLX पर भी इसका बाइक का आपने ऐड किया है। तो मैंने कहा OLX के बारे में तो मुझे कुछ पता भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी ही बाइक का OLX पर ऐड आया है, और चूँकि बहुत लुभावना ऑफ़र है, जैसे मैं अपनी बाइक के लगभग 2,90,000 रुपये मांग रहा था, और उन्होंने बताया कि आपकी बाइक का ऐड OLX पर 1,90,000 में है। और चूँकि ये बड़ा ललचाने वाला ऑफ़र था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फ़ोन पे ही जिन सज्जन ने ये ऐड पोस्ट किया था उनसे बात करी, और उन्होंने बताया कि मैं ऐसे-ऐसे एयरपोर्ट पर हूँ और बहुत अच्छी जगह पोस्टेड हूँ और मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो कृपया आप जो है कुछ पैसे मुझे एडवांस भेज दें। और हैरानी की बात, इन लोगों ने उन्हें कुछ 40,000 रुपये ट्रांसफ़र भी कर दिए। और बाद में पता चला कि जब इन्होंने उस ऐड का मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैं हैरान हो गया कि चंडीगढ़ में जिस तरीके से वो इस ऐड की फ़ोटो पोस्ट की गई OLX पे, वो फ़ोटोज़ मेरे घर दिल्ली में मेरे घर की उस बाइक की फ़ोटोज़ थी। तो अब देखिए लोगों के कितने शातिर दिमाग हैं। अब वो बाद में मुझे कह रहे हैं जी कि वो पुलिस वाले आपसे भी बात करने आएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, बाइक मेरे पास खड़ी है, सारे कागज़ मेरे पास हैं, बात आई गई हो गई। अब यही सज्जन जिन्होंने मुझे स्ट्रीट 750 दिलाई, अब इनका मुझे ऑफ़र आया कि कोई एक हरियाणा की पार्टी है जी, उन्होंने जो बहुत मशहूर डीलर हैं बाइक्स के, जिनका दिल्ली में घिटोरी में एक शोरूम है और लुधियाना में भी बहुत बड़ा शोरूम है, कि हरियाणा वाले पार्टी ने वो बाइक उनसे ख़रीदी थी, हार्ले डेविडसन 48 स्पोर्ट्सटर 1200। और वो थोड़ा उसके खर्चे से घबराए हुए हैं, तो वो आज सर्विस कराने आए हैं। तो आप वो बाइक ख़रीद लीजिए, वो बाइक बेच कर जाएंगे। और बाइक में कोई ख़ास ऐसा काम नहीं है, सिर्फ मॉडल 2011 है और सिर्फ उसमें पिस्टन रिंगें डली हैं। तो मैंने उनकी बात मानते हुए मैं शोरूम में गया, उन पार्टी से मेरी मुलाकात हुई। यहाँ हैरानी की बात देखिए कि वो बाइक जो थी वो हार्ले डेविडसन इंडिया के नाम थी एज ए फर्स्ट ओनर, और जो डीलर थे उन्होंने हार्ले डेविडसन से ख़रीदी, और उन्होंने जो हरियाणा वाले सज्जन थे उनको बेची, और उनसे मैंने ख़रीदी। और बाद में मैंने भी वो बाइक आगे किन्हीं और सज्जन को बेची है, और वो बाइक अभी तक हार्ले डेविडसन इंडिया के नाम ही चल रही है, जो कि सिंगल ओनर। तो इस तरीके के कभी भी धोखे में ना आए। और जब वो मैंने बाइक की डिलीवरी ले ली तो मुझे पता चला कि वो बाइक 2011 मॉडल नहीं, 2010 थी, और उसमें पिस्टन रिंग नहीं, उसमें पूरे इंजन का काम हुआ था, और चाबी भी मुझे 2 की बजाय 1 ही मिली। तो भाइयों, आप लोगों से यही विनती है कि इस तरीके के सौदे में धोखेबाजी से बचें। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग नई ही बाइक लें, ऐसा सभी के लिए संभव नहीं होता। सेकंड हैंड बाइक्स, कम चली हुई, ऊंचा मॉडल, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग खरीद लेते हैं शौकिया बाइक लेकिन नहीं चला पाते, तो मजबूरी में वो बाइक को बेचते हैं। इन बाइक्स पर पैसे बहुत टूटते हैं, मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन आपके यहाँ बहुत अच्छा होता है, और आपको 1.5-2 साल चली हुई बाइक लगभग आधी कीमत में मिल जाती है। परंतु ये सुनिश्चित करें कि वो बाइक का सर्विस रिकॉर्ड वगैरह ठीक है। कम से कम हार्ले के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, उनका सर्विस रिकॉर्ड आप
डीलर के यहाँ से आसानी से निकलवा सकते हैं। उसके इंजन और चेसिस नंबर देके, विन नंबर जिसे व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। और चूँकि मेहनत की कमाई है, नया नया शौक़ सभी को होता है बाइकिंग का, अच्छा लगता है बड़ी बड़ी बाइक्स देखकर, सबका मन करता है, मेरा भी मन करता था। तो आपसे यही विनती है कि जब भी कभी इस तरीके की सेकेंड हैंड बाइक के बारे में डील करें तो बेहतर तो रहे कि डीलर से ना ही बात करें, सीधे पार्टी से ही बात करें जो लोग बेचना चाहते हैं। और बिना वजह के, क्योंकि डीलर्स के बारे में तो मैंने देखा है कि इधर उनका कमीशन जेब में गया और इधर आपको नमस्ते, टाटा, बाय बाय, राम राम। तो आपसे फिर दोबारा एक बार यही विनती है कि कृपया जब भी बाइक लें ध्यान से लें, सभी कागज़ पूरे चेक करें, उसकी हिस्ट्री देखें और मेरी तरह कम से कम जल्दबाजी में ऐसा कोई सौदा ना करें कि बाद में आपको पछताना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।